मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। चलिए आज घर परिवार की बातें करते हैं। मित्रों, यदि अपने हम घर परिवार में से हम केवल अकेला रह जाएं और घर के अन्य सदस्य यदि न रह जाएं, किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा में यदि वो चला गया है, तब वह हमारे लिए पीड़ादायक तो है, पर हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए वो बाधा मूलक नहीं है। घर में कोई पशु नहीं है। यदि पशु ही नहीं है, तब तो आप पशु के प्रेम से अनभिज्ञ हो गए। घर में यदि एक भी पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं हैं, तो आप वनस्पतियों के प्रेम से मरहूम हो गए। फिर आप मौसम को कैलेंडर से जानेंगे। फिर आप अन्य जीवों के साथ आपका जो तालमेल होगा, संबंध होगा, वो प्राय निष्प्राण हो जाएगा और आपका जीवन एकांगी होने के कारण फिर वह आपका 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 वर्ष भी आपके लिए बहुत बड़ी लंबी सफ़र हो जाएगा। खुद से हाथ से खाना पकाना, अपना घर द्वार सजाना, खुद के लिए रहना, यानी दिन भर आप किसकी उम्मीद में अपने घर को बेहतर करोगे, किसके लिए आप अपना परिश्रम करके धन कमाओगे, किसके लिए आप अपने को बेहतर करोगे, तो कोई नहीं है। यानी आप उस समय फिर आपका पास एक शानदार आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब वह एकांत आपके लिए बड़ा जहरीला हो जाएगा। दूसरा पक्ष ये होता है कि आदमी अपने घर भरे पूरे परिवार से रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चे सारे, लेकिन वो सब से दूर भाग जाना चाहता है। ये सारे लोग उनको बड़े अजीब को गरीब उनको समझ में आता है और सब लोग उनको लगता है कि इनके रहते तक मेरा कोई विकास नहीं है और इन सब को छोड़ कर भाग जाना चाहता है। और वो जहाँ भागता है वहाँ भी वो किसी नए संसार में वो घिर जाता है, वहाँ भी उसके लिए एकांत जहरीला हो जाता है। फिर वो कहीं अन्य वासना में, रसना में और अन्य जीवन के ड्रग में इत्यादि घिर करके जीवन तबाह कर डालते हैं। और जब समझ में आता है कि जीवन क्या है, तब तक जीवन लगभग समाप्त हो चुका होता है। इस समय ये जो दौर चल रहा है, हमारी जो सदी का दौर है, मशीन का दौर, पैसे का दौर, पैसा आदमी की ताकत भी है और पैसा आदमी की आज कमजोरी भी है। तो जो बिल्कुल गरीब है, जो रोज़ अपना रोजी कमाता है और खाता है, जिसके पास एक हफ्ता से ज़्यादा का कोई संचित धन नहीं है, महीना भर से ज़्यादा का संचित धन नहीं है, अन्य कोई ऐसा चीज़ नहीं जिसके लिए वो अपना धन को खर्च कर सके, तो उनके यहाँ धन ताकतवर नहीं है। फिर धन नहीं होना उनकी एक ताकत भी और कमजोरी भी है, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में कुछ भी जीवन जीता है, चाहे वो लफंटूस का जीवन जिए, चाहे वो गुंडई का जीवन जिए, चाहे लूट खसोट का जीवन जिए, चाहे ठगी का जीवन जिए या बदमाश का जीवन जिए, या फिर वो अपने आप को साधुपन का जीवन जिए, सब के लिए उसके पास बराबर अवसर होता है। क्योंकि अब धन नहीं है, अब धन नहीं है तो क्या छोड़ेगा उसको और क्या पकड़ेगा। अब धन नहीं है तो माता पिता भी उसके लिए बंधनकारी नहीं है, क्योंकि माता पिता हमारे लिए बंधनकारी तब होता है जब माता पिता के पास अकुत धन हो जाता है। तब हम सोचते हैं भैया इस धन से मुझे मरहूम कर देगा, इस धन से मुझे अलग कर देगा, तो वो विरासत का होने के कारण, तो छोटे छोटे कई ढेर से कारण होते हैं। तो सबसे गरीब आदमी के पास हर तरह के अवसर है, ज़िंदगी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का भी अवसर है और ज़िंदगी को पूरी समझ करके नए तरीके से अपने को प्राप्त करने के भी अवसर है, क्योंकि उनके पास त्यागने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। जो भी बचा है उसे आसानी से त्यागा जा सकता है। यानी उसके जो परमाणु कक्ष है, आप रसायन के भाषा में देखें तो उनके परमाणु कक्ष में सबसे कम असंतृप्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। मतलब माता पिता नाम का है तो वो कहीं चले गए और जहाँ गए वही अपनी ज़िंदगी बसा लिया, तो वो माता पिता का नाम का यूज कर रहा है, इससे ज़्यादा अब उसका मतलब नहीं रह गया है। या फिर माता पिता है भी तो वो भी अपने लिए कमा रहा है और खा रहा है, और मैं भी अपने लिए कमा और खा रहा हूँ, जीविका का साधन हो रहा है। तो यहाँ ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है।
अब मध्यम परिवार का आता है, मध्यम परिवार की वो धन ताकत भी है और धन कमजोरी भी है। अभी उसके पास संतृप्त वाला धन नहीं है, अभी उसकी चक्र पूर्ण नहीं हुआ है, अभी उस दौर में है कि हम और धन कमा सकते हैं, और धन कमा सकते हैं, और धन कमा सकते हैं, और अपने से ऊपर की बराबरी के लिए वो ललायत रहता है। और मन में एक डर भी रहता है कि ये धन कम हो जाएगा तो अपने से नीचे कैटेगरी में हम आ जाएंगे, सबसे नीचे तलहटी में आ जाएंगे। अब इस बीच में वो बच्चों को शिक्षा भी देता है और कई तरह की संस्कार, कई तरह की सीख, कई तरह की नैतिकता, तमाम आचरण, यानी पूरी इस संसार को जो बेहतर करने का जो ठेकेदारी है, जो सारा गुण चाहिए, सर्व गुण संपन्न चाहिए, लड़की है तो लड़की में, लड़का है तो लड़का में, ये मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने हिस्से में रख लिया। मनुष्य का जीवन भी समझ रहे हैं, जीवन का मूल्य भी समझ रहा है, परिवार को भी समझ रहे हैं, संपत्ति को भी समझ रहे हैं, तो इनके हिस्से में आ गया। जो ऊपर वाला है, जिनका धन ताकत है, वो धन ताकत है, तो उसके बच्चे उस धन की ताकत की वजह से माँ बाप से जुड़े हुए हैं और वो कुछ भी करते हैं क्योंकि धन उसके पास ताकत है। वो चाहे व्यभिचार कर ले, वो चाहे अनैतिकता कर ले, वो चाहे भ्रष्टाचार कर ले, वो चाहे ठगी कर ले, वो चाहे लूटपाट कर ले, वो बड़े अरबों रुपए में खेलते हैं, वो उनके साथ सारा चीज़, उनके लिए सब पैसा है। पैसा में वो सोचता है हम दुनिया की हर चीज़ को खरीदा जा सकता है, उसकी नज़र में सब पैसे के नीचे है और उनके पास पैसा है, तो उनका धन कमजोरी है और धन उनकी ताकत है। मध्यम वर्गीय लोग सोचते हैं नहीं यार, दुनिया से हम धन नहीं खरीद सकते, धन एक निश्चित मात्रा में चाहिए। और नीचे वाला व्यक्ति सोचता है अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब मित्रों, जीवन तो ईश्वर ने सबको दिया, ये शरीर सबको दिया, हर कोई अलग अलग परिस्थिति में जन्म लिया, हर देश का अपना अपना एक संस्कृति है, हर परिवार का अपना अपना एक जीवन शैली है। अब आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, यानी कौन से वर्ग में आते हैं, उसको आप जानेंगे। मैं चूँकि मध्यम परिवार से सफ़र मेरे जीवन की शुरुआत हुई, तो मध्यम परिवार की जो समस्या है मैं ज़्यादा तरह से जान सकता हूँ। मैं गरीब की कल्पना कर सकता हूँ कि गरीब आदमी के साथ क्या क्या होता होगा और अमीर आदमी के पास क्या क्या करते होंगे, मैं इसकी एक कल्पना कर सकता हूँ। वो जीवन के अनुभव से मैं नहीं गुजरा हूँ। हम जो दूसरे को देखते हैं केवल हम ये एक अनुमान लगा के सीखते हैं, लेकिन जो पैदाइशी अमीर घर में पैदा हुआ, जैसे कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, हमारे श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे, अनेक उदाहरण से जो पैदाइशी अमीर घर में पैदा होते हैं। और हमारे आज के आधुनिक युग में भी पैदाइशी अमीर घर में पैदा होने वाले कितने लोग हैं, बहुत से लोग होते हैं। और कोई हमारे महापुरुष तो जो पैदाइशी गरीब होते हैं, जैसे कहा जाता है अब्राहम लिंकन सब गरीब घर में पैदा हुआ, गरीबी उनकी ताकत बन गया। बहुत से लोग हैं, महापुरुषों की भी बड़ी लंबी लाइन है। और जैसे हमारे यहाँ इस देश की आज़ादी की बागडोर में जिसको महात्मा कह के पूजी जाती है, वो मध्यम परिवार से था, उच्च मध्यम परिवार से। पिताजी बहुत अमीर नहीं थे लेकिन मध्यम भी नहीं थे, तो वो ऐसे कैटेगरी में थे जहाँ से वो अपने को, धन उनका ताकत भी था, ज्ञान उनका ताकत भी था और ज्ञान उनकी कमजोरी भी था, और नैतिकता को भी पालन चाहते थे। अब एक वर्ग ऐसा आता है फकीरों का, यानी कि साधु संतों का, पुजारियों का, पंडितों का, पादरियों का, मौलवियों का, यानी कि वो इन्हीं परिवार के ऊपर वो जीवित रहते हैं, एक तरह के वो परजीवी होते हैं। ये जो समाज के लोग होते हैं ये उनकी पोषण करते हैं, और इसीलिए जो धर्म तंत्र है वो पूरी तरह से परिवार तंत्र के ऊपर निर्भर हो गया है। जिस तरह से परिवार की दिशा बदलता है वैसे वैसे धर्म की परिस्थितियां बदलने लगती। नहीं, आप जो धर्म मैं जो कह रहा हूँ वो संप्रदाय है, यानी मंदिर है, मठ है, मस्जिद है, गिरजाघर है, और झंडा है, डंडा है, अनुयायी है, एक बड़ी आयोजन होता है, गोष्ठियाँ होते हैं, जाति खड़े हो गए हैं, देश खड़े हो गए हैं, हमारा देश फलाने धर्म का है, हमारा देश फलाने का है, इमका का है, ढिमका का है, हर उसका एक अपना बाजार तैयार हो गया, एक अपना शासन तैयार हो गया, एक अपना प्रशासन तैयार है, उनकी एक अपनी ताकत बन गया है। ये सब किसके बीच में है? ये इन्हीं लोगों के है आश्रय। वो व्यक्ति भी जिसको मैं फ़कीर कह रहा हूँ, साधु कह रहा हूँ, संत कह रहा हूँ, पादरी कह रहा हूँ, मौलवी कह रहा हूँ, वह भी धनपतियों की बड़ी आवाभगत करता है, क्योंकि उनकी नज़र में लगता है कि मैं 1 लाख आदमी मुझको जितना चंदा देगा, डोनेशन देगा,
उतना तो मेरा एक धनपति आएगा, मैं उसकी सेवा करूँगा तो उससे ज़्यादा मुझे धन दे के चला जाएगा। यानी धन की लालसा उनके पास भी है। तो वो जो अरबपति वो जानता है कि ये लोग भी धन के नीचे में हैं। धन दो, आशीर्वाद ले लो, धन दो, बड़े करा लो, धन दो, तारीफ़ करवा लो। मीडिया वाले भी उन्हीं के नीचे में हैं। धन दो, मीडिया से तारीफ़ करा लो, क्योंकि हर मीडिया वाला धन के पीछे ही भागता है। 99% 99% राजनीति वाला हो, धर्म वाला हो, बड़े अफसर हो, अफसरशाही हो, नौकरशाही हो, 99% सरकारी कर्मचारी, पूरे के पूरा रुझान उसका पूरा मनी माइंड है। और ऐसे में एक बिजनेसमैन, चाहे वो कितना शिक्षा है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, एक बिजनेसमैन जानता है कि पूरी दुनिया को मनी माइंड से कैसे खेला जाए, और वो खेला करते रहता है, और पूरी दुनिया उस मनी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। लोग कहते हैं हमारे लिए धन तुच्छ समान है, लेकिन वो धन के पीछे ही भागते रहते हैं। तो यदि जो मेरा धार्मिक व्यक्ति अपने परिश्रम की कमाई खाता है, वो ज़्यादा धर्म के करीब रहता है, तब उसके लिए वास्तव में किसी धनपति का आवा भगत करना नहीं करना एक क्यू में खड़े हुए उस सरकारी अस्पताल की तरह है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी टिकट कटा करके डॉक्टर के पास जाने के लिए एक लाइन में खड़ी हुई है। कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। लेकिन आजकल हम देखते हैं, प्राइवेट हो या शासकीय हो, हर जगह एक वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर का मतलब ही होता है मनी माइंड, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रुतबा, आपकी सेवाएं जल्दी। तो गरीब सोचता है मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं भी इस तरह से वीआईपी जीवन जीऊँगा, और पूरी दौड़ती ज़िंदगी में आदमी का वीआईपी कल्चर को चला जाता है। तो मित्रों, यदि आप एक तरह से देखेंगे ना, तो पूरा जीवन का बुनियाद आपको मनी में दिखाई देगा। पूरी ये जो मनी की पावर है, पूरे संसार को लट्टू की तरह घुमा घुमा फिर रहा है। अब इसका दूसरा पहलू आता है, वो मनी का करता क्या है, वो पैसा किस लिए चाहता है। हर आदमी इस पैसे के लिए क्यों भागना चाहता है, इस पैसा का खेला क्या है, इस पैसा का माइंड क्या है, इस पैसे के पीछे इतना पागलपन क्यों है। इस पैसे के पीछे इसलिए पागलपन है क्योंकि जितने भी सुविधाएं हैं सबके लिए पैसे की ज़रूरत है। अब मान लीजिए किसी को खुशी देना है, किसी व्यक्ति को आप खुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए गिफ्ट खरीदेंगे, और बेहतर से बेहतर गिफ्ट खरीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब आदमी पैसा वाला है तो एक से बढ़कर एक गिफ्ट दे देता है, और उसके खुशी को शामिल हो जाता है, और ये सोचता है कि मैंने इनको खुशी दिया, और उसने खुशी खरीद ली गिफ्ट के बदले, और गिफ्ट मतलब पैसा। तो ढेर सारे आजकल आप देखेंगे गरीब माँ बाप हैं और बच्चे को गिफ्ट नहीं दे पा रहा है, यानी बच्चे की खुशियाँ वो नहीं खरीद पा रहा है, तो बच्चे के लिए वो माँ बाप दो कौड़ी का हो गया, क्योंकि उसकी खुशियों की कोई सामग्री वो ला के जीवन में नहीं दे सका। अब जब खुश ही नहीं है वो अपने संसार से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, तो फिर उसको प्रेम कैसे कर सकता है। क्योंकि आजकल प्रेम का परिभाषा आप कितना उसको खुशी देते हैं, मतलब एक पैमाना हो गया है कि आप उसकी डिमांड कितना पूरा करते हैं, आप उसको इस दुनिया का कितनी खुशी ला करके देते हैं, इस दुनिया का कितनी सामग्रियाँ उसके परिछावर करते हैं। तो जितने ज़्यादा आप उसको दे रहे हैं, यानी जितना ज़्यादा उसका मतलब और स्वार्थ सद रहा है, तो फिर सोचता है कि ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, जबकि प्रेम से खुशी का कोई ताल्लुक नहीं होता। जीवन में अनुभव करना, मेरी बात अभी शायद आपको गले ना उतरे, लेकिन जीवन में अनुभव करना, खुशी और प्रेम बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। खुशी धन से भी ताल्लुक़ नहीं रखता, प्रेम वह भी धन से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन हमें पहले तो लगता है भाई धन से ही ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि धन ही इसमें सबसे ज़्यादा देखते हैं। अब जाइए ना, बहुत सारे आश्रम में जाइए, बहुत सारे मंदिर में जाइए, बहुत सारे जमात में जाइए, बहुत सारे आपके मिशन में जाइए, आपके पास चमचमाती गाड़ियाँ हैं, 4 लोग हैं, सोने चांदी की चेन से हैं, आप रुतबे में हैं, आपके पास एक बड़ा ब्रीफ केस है, पैसों से भरा आपके पास एक शानदार चीज़ें हैं, और जा कर के आप
वो गिन नहीं सक रहा है। इतनी मात्रा में मशीन लग जाए गिनने के लिए नोट, भले वो नोट आपका बाद में मालूम हो कि नकली है जाली है कोई बात नहीं है, लेकिन नोट इतना दिख जाए तो उस धर्म का मानने वाला, उस व्यवस्थापक, उस तंत्र का मानने वाला वो गदगद खुश हो जाता है, और इतना खुश हो जाता है कि वो सब कुछ भुला बैठता है कि वो उसके लिए मायने नहीं था पैसा, लेकिन अब तो पैसा ही मायने है। पैसा एक रुपए में हो सकता है नियत ना बिगड़े, 2 रुपए में ना बिगड़े, 1000 में ना बिगड़े, लाख में देखोगे तो थोड़ा सोचोगे, और करोड़ों में देख लिए तब तो बहुत कुछ सोचोगे, और अरब में देख लिए तो सारा ईमान आपका शायद बिगड़ जाए। ऐसी संभावनाएं बिल्कुल बन पड़ती है मित्र। देख लीजिए, पूरा उठा के देख लीजिए, चाहे वो भारत देश से लेकर के अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर जापान तक, जापान से लेकर फ्रांस, कहीं भी जाइए, पूरी दुनिया घूम करके आइए, जाइए एक बार, देखिए इसको तमाशा को। तब आप ऐसी जो तमाशा के अंदर जीवन जीने वाले व्यक्ति है, न तो वो प्रेम समझ सकता है, न खुशी समझ सकता है, न शिक्षा को समझ सकता है, और न दीक्षा को समझ सकता है। और जीवन की 4 बुनियादी तत्व हैं, 4 बुनियादी तत्व हैं। पहला है मेरा परिवार। यदि मेरे परिवार में मेरा आत्मिक प्रेम नहीं है तो मैं सही ढंग से परवरिश नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा के बारे में नहीं सोचूंगा, और सही दीक्षा के बारे में नहीं सोचूंगा, और उनकी खुशियों के बारे में भी नहीं सोचूंगा। लेकिन यदि मेरा जो भी संतान है वो जब आया इस संसार में, मैं उसी दिन से समझ गया हूँ कि ये मेरा एक हिस्सा है, मेरा प्रेम है, मेरा भगवान का एक दूसरा स्वरूप है जो सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला है। और अंदर से फिर वो गदगद मोह सक्त हो जाना अलग बात है। मोह में आप अपने बच्चों को सिर बैठाते हैं, कुछ का कुछ डिमांड पूरा करते हैं, और अपने बच्चे की नैतिक अनैतिकता सारे डिमांडों को पूरा कर लेते हैं, और आप उसको प्रेम समझते हैं। ज़रा यहाँ लकीर खींच लीजिए, वो प्रेम नहीं है, वो आपका मोह भक्त है, मोह अंधत्व है। आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको अंधा हो गए हो। अंधा व्यक्ति फिर देख नहीं सकता। तो अंधे व्यक्ति का तो संसार में आप उदाहरण भरा पड़ा है, चाहे दुर्योधन हो या कोई और हो। तो मैं अंधे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आपने आंखें खोल करके अपने बच्चों के प्रवेश किया है, तो आपने भगवान का नाम 1 मिनट लिया, 2 मिनट लिया, 10 मिनट लिया, उतने में भगवान ने आपको आशीष दे दिया। आपने कोई धर्म किया, कभी हफ्ते में 1 दिन भी कर लिए, तब भी भगवान कहता है बेटा तेरा तो रोज़ यज्ञ होता है और रोज़ तू आहुति डालता है, मैं तो रोज़ यज्ञ का प्रसाद मुझे मिल जाता है। तू ये बस लगा रहा है, कर्म यज्ञ में लगा रहा। और कर्म यज्ञ करता हुआ व्यक्ति, और जो शानदार प्रेमी है, वही कर्म यज्ञ कर सकता है। प्रेम ही कर्म यज्ञ के लिए आपको उत्साहित करेगा। और एक पति पत्नी प्रेम, पति पत्नी का प्रेम वासनायुक्त प्रेम हो सकता है, कर्तव्ययुक्त हो सकता है, जिम्मेदारी का भी हो सकता है। एक लड़की लड़का का प्रेम उम्र के हिसाब से हो सकता है, ग्रंथि के हिसाब से हो सकता है, मतलब के हिसाब से हो सकता है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। लेकिन जब संतानों से जब प्रेम किया जाए तो आपकी भावना से जो यज्ञ में आहुति डालोगे वही आपका प्रेम है। और ये बड़ी बारीक फर्क होता है मित्र। तो एक प्रेम करने वाला व्यक्ति, जीवन के बुनियाद मित्र प्रेम की धुरी पे टिका हुआ पूरा तंत्र है। जब आप प्रेम करते हैं तो बच्चों की स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार की खुशियों पर ध्यान देते हैं। स्थायी खुशी क्या है कि जब वो भविष्य में अपने लाइफ को कुछ बेहतर कर लेगा, एक ऐसी जगह में खड़ा हो जाएगा जहाँ से वह प्रशासनिक अधिकारी बन सकता है, उद्योगपति भी बन सकता है, पैसे वाला भी बन सकता है, बड़े व्यापार भी खोल सकता है, बड़ी रोजगार कर सकता है, अपने करियर बना सकता है, वो अपने को प्रूफ कर सकता है। उनकी प्रतिभा सामने आ गया, उसकी विद्वता सामने आ जाता है, उसके अंदर की क्वालिटी जब सामने आता है। इस चीज़ के लिए आप यदि खर्च करते हैं, यानी शिक्षा, सही शिक्षा, एजुकेशन ही सब कुछ नहीं होता। शिक्षा में आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे के भीतर में जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए क्या आप उचित शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। यदि उचित शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, वो फिर आपको उसका स्थायी खुशी होगा। और टेम्परेरी खुशी क्या होता है, छोटा छोटा हैप्पी क्या होता है कि बच्चे से मिलते हो तो बड़ा हैप्पी होते हो, खेल खेलते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, उनके साथ थोड़ी सी बतिया लेते हो, वगैरह वगैरह। और त्यौहार आ गया, छोटी मोटी उसको खुश कर दिए, थोड़ी सी गिफ्ट कर दिए, थोड़ी ये कर दिए, लेकिन पैसे का मोल भी समझाते रहे, गिफ्ट का कीमत भी समझाते रहे, घर का अन्न का भी कीमत समझाते रहे, और संबंधों की कीमत को भी समझाते रहे। यानी एक संस्कार आप देते रहे, एक संस्कार एक देते रहे, और आधुनिक युग से भी तालमेल बैठाते रहे, तो आपका उचित शिक्षा भी आप दे पाओगे। जीवन की तीसरा बुनियाद आप कर पाते हो। अब प्रेम है
तो प्रेम के साथ में चूँकि खुशी साथ साथ चलता है, क्योंकि प्रेम में यदि आप हैं तो जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको खुशी मिलेगा। आप भूखे पेट भी बच्चे को 2 रोटी खिलाओगे और आप भूखे रहोगे तो आपको भूखा महसूस नहीं होगा। आप कहोगे मैं आज भगवान के घर में आज मैं व्रत रख लिया है, मेरे बच्चे का भूखा पेट ना रहे, मैंने व्रत कर लिया। फिर भूखा का भाव जाता रहेगा, फिर उस समय भाव आपका उपवास का हो जाएगा। लेकिन आपके बच्चों के प्रति प्रेम नहीं है, घर में 2 रोटी है तो आप झपट के 1 रोटी खा ही लोगे, बोलोगे सब बराबर बांट के खाते हैं, मैं भूखा कब तक रहूँगा, मेरा भी तो पेट है। तो फिर आप बच्चों को खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, फिर आप हिस्सेदारी कर रहे हैं। और मित्रों, जिसके घर में, जिसके जीवन में, जिसके परिवार में पहला शुरू होता है प्रेम से ही। प्रेम मतलब विश्वास, प्रेम मतलब आस्था, प्रेम मतलब एक दूसरे को जानने समझने की समझदारी का विवेक, प्रेम मतलब अपना मूल्य समझना और बच्चों का भी मूल्य समझना। प्रेम का मतलब ही होता है कि आप खुद पर विश्वास करते हो और बच्चों पर भी विश्वास करते हो, उनकी गलतियों को भी आप क्षमा करना जानते हो, और आपसे यदि गलती हो जाता है तब आप क्षमा मांगना भी जानते हो। आपका मूल्य ही है ये, जो मूल्यवान जीवन होता है उसका प्रतीक प्रेम। आपने कब कहा आई लव यू, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बच्चों आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, ये कहने की कतई ज़रूरत नहीं है। प्रेम मुंह से नहीं की जाती मित्र, प्रेम हृदय के भाव से उमकता है, आपके कर्मों में दिखता है, आपके जीवन शैली में दिखता है, आपके जीवन में प्रकट होता है। वो तो आपके मुस्कान में दिखता है, आपके हाव भाव में दिखता है, आपके ओरा में निकलता है, आपके मैग्नेटिक पावर में निकलता है, आपके सांसों से निकलता है, और घर में फिर खुशी का वातावरण बन जाता है। आप दुखित होते हो तो पूरा घर भी दुखित हो जाता है, आप परेशान होते हो तो पूरा घर परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तार जुड़ा हुआ है ना। ये प्रेम का जो वाइब्रेशन है वो घर को प्रभावित करते रहता है। इसी तरह से बच्चे को कोई तकलीफ हुआ तो आप तकलीफ में पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेम का वाइब्रेशन जुड़ा हुआ है। कितना पैसा है वो आपके सेकेंडरी हो गया। अब गरीब हो लेकिन आपके परिवार के प्रति प्रेम है तो आपका परिवार कभी भी अपने को गरीब महसूस नहीं करेगा। धन की कमी महसूस करना एक अलग बात है मित्र, और अपने को गरीब महसूस करना एक दूसरी बात हो जाता है। गरीब महसूस करना एक मानसिकता है, वो एक माइंडसेट है कि क्या करूं भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे बाप बाप ने मुझे कुछ नहीं दे सका, मेरे बाप बाप ने कौन सा पाप किया था कि उन गरीब घर में पैदा हो गया। मतलब मानसिकता है गरीबी, और वो व्यक्ति अमीर भी बन जाता है तब भी उसकी वो मानसिकता से जाता नहीं है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ, वैसे तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, लेकिन एक को तो और पक्के से जानता हूँ। उसके पास पहले मित्र आधा एकड़ का ज़मीन था, वो रोजी मजदूरी करता था, जीवन बसर करते थे और जाते थे कमाने खाने के लिए दूसरे राज्य चले जाते थे, शहर जाते थे, महानगर जाते थे, कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जीते थे। कमाया, धीरे धीरे परिवार बढ़ा, धीरे धीरे आमदनी बढ़ी और वो ज़मीन लेता गया। आज उसके पास पर्याप्त 15 एकड़ की ज़मीन है। जीवन काल में उन्होंने अपना खूब संपत्ति कमा लिया, धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन बच्चों की परवरिश, हर बात पर जो चीज़ें हैं तो वो गरीबों वाली चीज़ें हैं। अभी उसके माइंडसेट जो है गरीबों वाली माइंडसेट है। सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ लेना, और एक घर में 4 परिवार है तो चारों का गरीबी रेखा में कार्ड बनना, चारों का गैस चूल्हा ले लेना, चारों हर तरह की योजनाओं पर लेना, प्रधानमंत्री आवास को भी ले लेना, और गालियां देते रहना, चुनाव आ गया तो भर भर झोली भरते रहना। और मैं अब जब उनको देने की बारी कोई चीज़ आता है तो मैं गरीब हूँ भाई, हम लोग गरीब घर के हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। और अपने बच्चों को परवरिश भी उस गरीबी की माइंडसेट पर करता हुआ जा रहा है। धन यद्यपि बढ़ा रहा है पर माइंडसेट गरीबी से नहीं हटा हुआ है। यद्यपि उनके बच्चे भी काफ़ी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते थे, बड़े एक साथ में वो और लाखों रुपए के पैकेज में वो जा सकते थे, लेकिन उसकी जो माइंडसेट है वो गरीबी का हो गया है। अब उसके दिमाग में पैसा की कमी आज भी है, वो एहसास आज भी है, उसके एहसास से वो बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा नहीं दे पा रहा है। अब जब शिक्षा ही नहीं दे पा रहा है तब दीक्षा की तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि दीक्षा सबसे आखिरी धुरी है और सबसे कठिन है और सबसे सरल है। तो मित्रों, जिस तरह से गरीबी एक माइंडसेट होता है, वैसे ही हमारे जीवन शैली में प्रेम और खुशी ये दोनों माइंडसेट है। वो हमारी मानसिकता है, वो हमारी भावना से ताल्लुक़ रखता है, वे हमारे जीवन के वाइब्रेशन से ताल्लुक़ रखता है, वे हमारी सोच से ताल्लुक़ रखता है, वे हमारी समझ से ताल्लुक़ रखता है। ये इसकी होती है, इसको आप अलग से किस चीज़ से आप कर नहीं सकते। लेकिन
आज के समय में, आधुनिक समय में, विश्व के किसी भी कोने में रहो, चाहे कोई भी जाति धर्म में क्यों ना हो, शिक्षा अब सबका अधिकार हो गया है। यानी अब बुनियादी ज़रूरत है शिक्षा। बुनियादी ज़रूरत तो तब भी था शिक्षा, लेकिन कालांतर में, यानी जो पुराना युग बीत गया, उसमें किन्हीं कारणों से शिक्षा को अधिकांश लोगों को वंचित कर दिया गया था, जिसके कारण यह युग, जो पिछला युग है, वह काला युग हो गया। उस युग में एजुकेशन यानी शिक्षा की भारी कमी था। लोग शिक्षित नहीं होने के कारण से वो अपने जीवन को नहीं समझते थे, खुद के बलबूता नहीं समझते थे, खुद की मूल्य नहीं जानते थे, खुद की कुवत नहीं जानते थे, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं होता था। चाहे शिक्षा कोई भी किस्म का हो, चाहे आपका अंग्रेजी शिक्षा हो, चाहे आपका उर्दू का शिक्षा हो, चाहे आपका हिंदुस्तानी शिक्षा हो, चाहे आपका हिंदी का शिक्षा हो, चाहे संस्कृत शिक्षा हो, चाहे वैदिक शिक्षा हो, या आर्यों की शिक्षा हो, या अनार्यों की शिक्षा हो, या मिशनरियों की शिक्षा हो, किसी भी जाति धर्म का अपना एक धार्मिक शिक्षा हो, राजनीतिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, या फिर रोजगार वाली शिक्षा हो, सारी शिक्षाओं की ज़रूरत है आपको। एक शिक्षा लेने से काम नहीं बनेगा। नहीं भाई, हमने तो क ख ग पढ़ ली और अब हम परीक्षा में दिला करके अब हम बढ़िया नौकरी पा जाएंगे, तो करियर की शिक्षा आपने प्राप्त कर ली। अब आपको अन्य शिक्षाएं नहीं मिली, तब आपका जीवन अधूरा हो गया। फिर आपका बुनियाद अभी मजबूत नहीं है, आपके खंभे अभी पिलपिले हैं, क्योंकि राजनीतिक शिक्षा भी आपको ज़रूरी है, सामाजिक शिक्षा की भी ज़रूरत है, और आपको सांप्रदायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा की भी ज़रूरत है, आपको अपनी जो नैतिक शिक्षा की भी ज़रूरत है, और सांस्कृतिक शिक्षा की भी ज़रूरत है। तमाम तरह की शिक्षाओं की आपको ज़रूरत पड़ती है मित्र। तो जिस घर में अपने बच्चों को जो प्रेम करते हैं, वो ओपन माइंड रखते हैं और तमाम तरह की शिक्षाओं के लिए अपने बच्चों को खुला दिमाग से उनको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, खुले दिमाग से और खुले मन से, बिना कोई पूर्वाग्रह की। जब वो शिक्षा बच्चों को दिलाते हैं तो उनके बच्चे फिर मजबूती से अपने आप को ऊपर उठता हुआ चला जाता है, क्योंकि प्रेम है तभी वो खुशी के लिए काम करेगा, और खुशी के उसके जीवन में यदि है तब बच्चे को चाहेगा कि कहीं कोई अधूरा ना रह जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम मध्यम परिवार के व्यक्ति, हमारी मानसिकता मध्यम परिवार हो गया, या तो हम गरीब परिवार की मानसिकता में जीते रहते हैं, बस की बात नहीं है, हम मानसिकता में जीते रहते हैं, या तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ कि मानसिकता में जीते रहते हैं, और हमारे बच्चों की बुनियाद कमज़ोर पड़ जाती है। हम बच्चों को एजुकेशन तो देते हैं कैरियर का, लेकिन बिल्कुल तरह से सांस्कृतिक शिक्षा नहीं देते। तो कैरियर की शिक्षा के अलावा तमाम तरह की शिक्षा वो अपने घर के वातावरण से सोख लेता है। वो अपने घर के वातावरण को देखता है, जो उस घर का जो लाइफ स्टाइल होता है, उस घर के जो वातावरण होते हैं, उस घर के जो जीने का तरीका होता है, सोचने का तरीका होता है, और परिस्थिति को देखने का जो तरीका होता है, उसी तरीका में, उसी फ्रेम में बच्चे अपने आप को ढाल लेते हैं, या उस फ्रेम से विद्रोह कर देते हैं। या तो उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, या तो फिर उस फ्रेम को तोड़ करके विद्रोह कर देते हैं। जब विद्रोह करते हैं तो घर के लोग सोचते हैं कि बच्चे हमसे प्रेम नहीं करते। बच्चे प्रेम करते रहते हैं, वो अपने लाइफ की खुशी के लिए, आने वाले जनरेशन की खुशी के लिए, वो अपने जीवन को ज़्यादा प्रेम करने के कारण, ज़्यादा एक तरफा सोच हो जाने के कारण वो इस फ्रेम को तोड़ देता है, बगावती हो जाता है। फिर वो घर द्रोही हो जाता है, संस्कृति द्रोही हो जाता है, धर्म द्रोही हो जाता है, राजनीति द्रोही हो जाता है, नैतिक द्रोही हो जाता है। कई तरह के द्रोह की उसके ऊपर फिर तोहमतें आने लगती हैं। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है बुनियाद की, वो है दीक्षा की। क्या होता है, जब जीवन को आध्यात्मिक धुरी पर यदि हम बच्चे को बताया जाए, बच्चे यदि जीवन की वास्तविक सत्य को समझ ले, और फिर परिवार के सत्य को समझ ले, फिर संसार के सत्य को भी समझे, और अपने कर्म के भी सत्य को समझे, और अपने शरीर की बाबत भी जो सत्य है, जो बायोलॉजिकल सत्य है, उसको भी समझ ले, अपने हार्मोन्सों के सत्य को भी समझ ले, अपनी भावनाओं के सत्य को भी समझ ले, और अपने जीवन के सत्य को भी समझ ले, और वो फिर यदि शिक्षा लेता है, चाहे वो कैरियर जाता है, हर काम करता है, तब उसकी गुणवत्ता, उसके जीवन में अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म चारों धुरी, चारों स्तंभ सधेगा। जो प्राचीन ऋषियों ने जो इस समाज की जो परिकल्पना किया था, वो हमारे परिवार की ही परिकल्पना से था। एक परिवार में यदि चारों खंभा है तो वो मुक्त है समझो।
एक परिवार में यदि प्रेम का एक खंभा है, खुशी की खंभा है, और शिक्षा की खंभा है, और दीक्षा की खंभा है, तो चारों खंभा उसके परिवार को सबसे मजबूती देता है। काम का खंभा हो गया, मोक्ष का हो गया, अर्थ का हो गया, और धर्म का हो गया। चारों वह उसके जीवन की बुनियाद बनता है मित्र। तो ज़रा आप देख तो लीजिए कि आपके घर परिवार में कौन कौन सा खंभा है। आपका जीवन में सिर्फ मनी है कि मनी का सदुपयोग करने के लिए बच्चों के साथ खुशी भी है, और उस खुशी का सही उपयोग करने के लिए क्या आप शिक्षा में खर्च कर रहे हैं, और पूरी शिक्षाओं को क्या दीक्षा की ओर मोड़ दिए हैं कि आपकी ऊर्जा का धारा किधर जा रहा है। यदि आपको इस बात की समझ नहीं आ रहा है तो मित्र आप एक काम करना, 45 मिनट तक आप चंद्र स्वर से प्राणायाम करना और चुपचाप फिर सो जाना, सुबह उठना, फिर चंद्र स्वर से प्राणायाम करना 45 मिनट, और जीवन भर जो दिन का कार्यक्रम है उसको करना, और फिर रात को वही करना और सो जाना। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर से इसका प्रश्न आपको मिल जाएगा कि आपके अंदर में, परिवार में, फैमिली में, जीवन शैली में, काम में क्या प्रेम है, आप कितना खुशी दे रहे हो, आप कितना वास्तविक शिक्षा प्रदान कर रहे हो, क्या वास्तव में दीक्षांत हो गए हो। ये सारा चीज़ का जवाब आपको मिलेगा। उलझन में आओगे, दिक्कत होगा, परेशानियों में घिरोगे, आप भागना चाहोगे, भागना मत, आप प्राणायाम करते रहना और सोना और जागने का क्रम बनाना। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे वही प्राणायाम फिर आपको आंसर लेकर आएगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा कि अभी तक आपने यदि प्रेम नहीं किया है तो प्रेम को पहले समझो, समझ में आनी जरूरी है। जब प्रेम को समझोगे तो फिर परिवार की खुशी को समझना और खुशी को समझना जरूरी है। खुशी देना जरूरी नहीं है, खुशी लेना भी जरूरी नहीं है, पूरी फैमिली की खुशी को समझना जरूरी है। आप खुशी को समझ जाते हो तो फिर आप आती है शिक्षा की बारी कि किसको कब कितना शिक्षा आप दिया जा सकता है, कौन कौन सी शिक्षा अब आप आज के समय में हम दे सकते हैं, और उस शिक्षा को देने के क्या क्या सबसे सही तरीका हो सकता है। ये तरीके आप फिर अपनाओगे, और जब शिक्षा के बारे में आप जब सोच लोगे तब जा कर के दीक्षा के बारे में आएगा कि जीवन को आध्यात्मिक तरह से कैसे बदला जाए, आध्यात्मिक जीवन की तरफ कैसे लाइफ स्टाइल को बदला जाए, अपनी सोच में, अपने खून में, अपनी रग रग में, अपनी सांसों में उस दीक्षा को कैसे उतारी जाए। फिर इसकी एक एक समाधान आपको अंदर से मिलेगा, भीतर की यात्रा से मिलेगा। सिस्टम एक ही है कि चंद्र स्वर में प्राणायाम करो 45 मिनट का, और अपने को शांत छोड़ दो, अपने को स्पेस में छोड़ दो, कुछ सोचना नहीं है, आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है। बस ये करके देखो मित्र, फिर आपके जीवन में प्रेम आएगा, प्रेम की अनुभूति आएंगे, प्रेम करने की सामर्थ्य देगा आपको। प्रेम देने की आपके जो औकात बनेगा, जब आप प्रेम देने की औकात में जब आओगे ना, तो फिर आपको खुशियाँ बांटने में जो खुशी मिलेगा, जब दूसरे पर्सन को जब खुश देखोगे, सेकंड पर्सन जब आपके कुछ बिना दिए ही वो खुश हो जाएगा। मैं किसी को कुछ देता नहीं हूँ, पर व्यक्ति जब खुश हो जाता है मेरे घर में आने वाला, तो उनकी चेहरा के मुस्कान मुझे खुशी से भर देता है। उसके जब आंसू सूख जाते हैं, आंसू जब वो पोंछ लेता है, उस जीवन में को नए तरीके से देखता है, जीवन के दृष्टिकोण में जब उसका बदलाव आ जाता है, वो सोचता है कि हाँ हम तो ये कर सकते हैं, वाह क्या बात है, अद्भुत चीज़ें हैं। जो उनकी जो अंदर में जो खुशी आता है वो कितनी बड़ी खुशी है, धन दौलत में वो खुशी शायद ना खरीद सके। और ये जो शिक्षा जब उनको मिलता है कि मेरी शिक्षा में वास्तव में क्या कमी रह गया, अब मैं उसको अपनी शिक्षा की दिशा कैसे कन्वर्ट करना है, कितने प्रकार की और शिक्षाएं लेनी बचा है। मैंने केवल सर्टिफिकेट लिया है, अब बिना सर्टिफिकेट वाले कितनी शिक्षाएं जो बची जीवन में, जिसको हमको सीखना है पाठशाला में, परिवार की पाठशाला में, लाइफ की पाठशाला में, ऑफिस की पाठशाला में, दोस्तों की पाठशाला में, पंडितों की पाठशाला में, पुरोहितों की पाठशाला में, मौलवियों की पाठशाला में, पादरियों की पाठशाला में, सबकी पाठशाला में, पशुओं की पाठशाला में, वनस्पतियों की पाठशाला में, सबकी पाठशाला में आपको कुछ सीखना है। दत्तात्रेय का 24 गुरु था, 24 गुरुओं से उस जीवन ने शिक्षा लिया, हमको भी वैसे ही 24 गुरुओं के साथ जाना पड़ेगा। और जब वो नीचे भी जब वो एजुकेशन का जब दौर आता है, तब आंतरिक जीवन, रूह अपने खुद को दीक्षा में ले आता है, खुद अध्यात्म के शरण में चला जाता है, खुद को अध्यात्म के झोले में डाल देता है, खुद को अध्यात्म के मार्ग में अपना कदम बढ़ा देता है। तब उसके जीवन का चारों खंभा शानदार हो जाता है। तब उसको अलग से
कोई किसी की आवश्यकता नहीं उसके जीवन में, फिर वो है, वो यज्ञमय जीवन हो गया, फिर पूरा परिवार यज्ञमय हो गया, फिर पूरा परिवार धर्ममय हो गया, फिर पूरा परिवार उसके फिर समृद्धि आएगा ही, क्योंकि मजबूत है कंधा, कमाएगा, खूब कमाएगा, धन भी कमाएगा, प्रेम भी कमाएगा, खुशी भी कमाएगा, शिक्षा भी कमाएगा और दीक्षा भी कमाएगा। फिर उसके पास कोई गरीबी की मानसिकता फटक ही नहीं सकता। वो किसी भी अर्थ में अब वो गरीब रह नहीं जाएगा, अब वो शानदार अपने को समृद्धशाली महसूस करेगा और उसकी प्रतिभा, उसकी प्रेम, उसकी खुशी, आनंद, ये सब कुछ उसके पास प्रचुर मात्रा में होगा। मित्र, जब इसकी प्रचुरता में वो जब अपने जीवन को देखेगा, प्रचुरता में जब वो सोचेगा, प्रचुरता में जब वो सांसें लेंगे, जब प्रचुरता में अपने को देखेंगे, तो देने के लिए उनके पास 2 हाथ कम पड़ जाएंगे, देने के लिए उनके पास 2 हाथ कम पड़ जाएंगे। मित्र, वो भर भर हाथ से अपने खुशी लुटाएगा, क्योंकि उसके पास अब प्रचुरता में है। तो इस बार की जो दिवाली है, आप प्रचुरता वाली दिवाली मनाएं। आपने नवरात्रि किया, धन इकट्ठा किया, ज्ञान का, समृद्धि का, प्रेम का, तपस्या का, अब जरा लुटाने की बारी है, जरा अब उड़ा देने की बारी है। विजयादशमी में लोगों को दान देने की बारी है। दीजिए जो आपके पास है, दीजिए जो आपके पास है, भर भर हाथे दीजिए। मित्रों, इसी मंगल कामना के साथ कि आप प्रचुरता से सोचें और जीवन को प्रचुरता में देखें। नमस्कार, फिर मिलेंगे।